छोड़ दें पुराने तरीके से भरवा करेले बनाना। मेरे तरीके को फॉलो करते हुए आप चना दाल के भरवा करेले बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप मुझसे भी ज्यादा बेहतर इस रेसिपी को बना सकेंगे। जो भी इस रेसिपी को खाएगा इंशाल्लाह वो उंगलियां चाटते रह जाएगा। आपको तारीफ ही सुनने को मिलेगी। ये इतनी टेस्टी और इतने मजे के भरवा करेले बनते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ ये रेसिपी शेयर भी जरूर करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलते हैं रेसिपी की तरफ। 1 कप दाल का मैंने 2 घंटे पहले साफ पानी में अच्छे से धो के भिगो दिया था। एक अभी पैन लेंगे, इसमें भीगी हुई दाल ऐड करेंगे, 2 हरी मिर्चें ऐड करेंगे, 1 नौर क्यूब ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, 3 कप पानी की ऐड करेंगे। दाल को ऊपर से कवर करेंगे। इतनी देर के लिए पकाएंगे कि दाल अच्छे से गल जाए। जैसा कि बाजार में बहुत ही खूबसूरत और प्यारे प्यारे से फ्रेश करेले आए हैं। मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। इन करेलों को हम ऊपर से छील लेंगे अच्छे से। फिर कट्स लगाकर हम इस करेले के अंदर से बीज को निकाल देंगे। कुछ करेले के अंदर पके हुए बीज होते हैं, वो यूज नहीं करते, लेकिन कुछ करेले के अंदर बहुत ही सॉफ्ट इस तरीके से बीज निकलते हैं। कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं वो इस बीज को इस करेले के अंदर भरने के लिए यूज करते हैं, लेकिन मैं इन बीज को वेस्ट कर देती हूँ। मैं करेले के अंदर भरने के लिए इस्तेमाल नहीं करती। अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो सॉफ्ट बीज जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं करेले के अंदर भरने के लिए। जो छिलके मैंने ऊपर से छीले थे, इन्हें 1 से 1.5 टेबल स्पून नमक का लगाएंगे। इस तरीके से हाथों से अच्छी तरह से मसल कर हम 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लेंगे। जो नमक है अच्छे से खत्म हो जाना चाहिए। हाथ की मदद से इन छिलकों को निचोड़कर हम इस पानी से निकाल देंगे। जैसा ये छिलके बहुत बारीक होते हैं, इसलिए आप इस पानी को एक छलनी से गुजार लेंगे। जो बारीक छिलके हैं वो छलनी में रह जाएंगे, नमकीन जो पानी है वो वेस्ट हो जाएगा। जो करेले हमने छील कर बीज निकाल कर रखे हैं, उन करेलों को भी हम इस तरीके से धो लेंगे जिस तरीके से हमने छिलके धोए हैं। करेलों को 1 से 2 टेबल स्पून हम नमक लगाएंगे। हाथों की मदद से करेले के अंदर से और करेले को बाहर से अच्छे से मसाज करके मसल लेंगे। उसके बाद फिर पानी डालकर एक बार धो लेंगे। पानी को वेस्ट करके फिर दूसरी बार पानी डालेंगे। फिर अच्छे से करेले को निचोड़ कर निकाल लेंगे। अब हम करेले के स्टफिंग के लिए मसाला तैयार करेंगे। हरी मिर्चें बारीक कटिंग करके लिए हैं। 2 इंच का अदरक का पीस मैंने लिया है। 3 छोटे साइज के प्याज लिए हैं। एक चॉपर में हम प्याज, अदरक, हरी मिर्चें ऐड करेंगे। इसी में मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, 2 टेबल स्पून सूखा धनिया और जीरा को मैंने रोस्ट करके फिर पाउडर बनाया है। हाफ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी देंगे। इसी चॉपर में ऐड कर देंगे। उबली हुई चना की दाल मेरे पास 3 कप थी। 2 कप मैंने साइड में रखे हैं। 1 कप चना दाल उबली मैंने इस चॉपर में ऐड कर दी है। इसे इतना चॉप करेंगे कि दरदरा सा चॉप करेंगे। फाइन पेस्ट नहीं बनाना हमने चने की दाल का। ये देखिए इस तरीके का दरदरा सा होना चाहिए। चॉपर से निकाल कर दाल एक बाउल में ऐड करेंगे और इसी में 2 टमाटरों को बीज निकाल के छोटे क्यूब्स में मैंने कटिंग कर ली है, वो टमाटर लेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटिंग की है, वो हरा धनिया भी हम इसी में ऐड कर देंगे। हाथों से इस दाल को हल्का हल्का से मसल लेंगे। फाइन पेस्ट नहीं बनाना टमाटरों का, चंक्स मुंह में आने चाहिए टमाटर के। एक पैन लेंगे, उसमें 3 कप हम ऑयल के डालेंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो जो हमने करेले धो के रखे थे वो करेले इसमें ऐड कर देंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन करेलों को फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन ब्राउन मैंने किए हैं, ना तो बिल्कुल ग्रीन है ना ही बिल्कुल मैंने डार्क ब्राउन किए हैं। इस तरीके के जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम ऑयल से करेले निकाल लेंगे। जिस ऑयल में हमने करेले फ्राई किए हैं इसी ऑयल में हमने करेले के छिलके भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करने हैं। उसके बाद फिर एक छलनी में निकाल लेने हैं। करेले मैंने पहले फ्राई किए थे, फिर इसे ठंडे कर लिए। ठंडे करने के बाद अब मैंने जो स्टफिंग तैयार की है चना दाल से और बाकी के मसाले स्पाइसेस ऐड करके वो हम करेले के अंदर डाल के भर लेंगे। स्टफिंग करेले के अंदर ना तो बहुत ज्यादा ऐड करेंगे, जब हम करेले फ्राई करें तो बाहर ऑयल में वो बिखरे, ना तो बहुत कम स्टफिंग करेले के अंदर ऐड करेंगे जब हम फ्राई करें तो वो करेले की शेप खराब हो जाए। करेले के अंदर हम स्टफिंग डालकर ऊपर जो आम सिलाई के लिए धागा नलकी इस्तेमाल करते हैं उस धागे के साथ हम करेलों को ऊपर से लपेट देंगे। बहुत ज्यादा धागा ऊपर लपेटने की जरूरत नहीं है,
बस हल्का सा बस लपेटेंगे कि जो जो कट्स लगाए हैं करेले के ऊपर हमने, उस कट्स के जरिए जो दाल है वो ऑयल में ना बिखरे, बस हल्का सा ऊपर से बस बंद करना है। बाकी की स्टफिंग है वो हम आगे चलकर इस्तेमाल करेंगे। भरवा करेले के साथ जो मसाला सर्व करते हैं वो हम तैयार करेंगे। 2 बड़े साइज के प्याज लिए हैं, 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, 3 हरी मिर्चें ली हैं, 1 अदरक का पीस लिया है। इन तमाम चीजों को हम चॉपर में डालकर दरदरा सा चॉप कर लेंगे। इनका फाइन पेस्ट हम बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके का दरदरा होना चाहिए। एक पैन में हम ऑयल लेंगे 1/2 कप के करीब, इसी में जो कि हमने दरदरा सा चॉप किया है वो हम इस ऑयल में ऐड कर देंगे। इन सब चीजों को इतनी देर हम भून लेंगे कि हल्के से सॉफ्ट हो जाए, ऑयल सेपरेट होने लगे। तो इसी में हम 1 से 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसी में हम मसाले ऐड करेंगे, 1/2 टी स्पून गरम मसाला, 1/2 टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/2 टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर। इसमें डालकर हम अच्छे से भून लेंगे कि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। ऊपर से हम कवर कर देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। फिर हम इसे इतना भून लेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए। तो इसी में हम 2 कप जो उबली हुई दाल हमने रखी थी साइड पर, वो चना की उबली हुई दाल हम इस मसाले में ऐड कर देंगे। और करेले के छिलके जो कि हमने रोस्ट करके रखे हैं, ब्राउन करके रखे हैं, वो करेले के छिलके हम इस चना दाल में ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें साबुत हम इसमें ऐड करेंगे और साथ में हरा धनिया 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में जो हमने स्टफिंग करेले के अंदर भरी थी वो कुछ स्टफिंग बच गई थी, वो मसाला स्टफिंग वाला हम इस मसाले के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और दम वाली फ्लेम करके पैन के नीचे पैन को ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसका ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए, निकल आए। इतनी देर में हम ऑयल लेंगे और उसमें हम करेले फ्राई कर लेंगे। हल्के से डार्क ब्राउन करेले फ्राई करेंगे। डार्क ब्राउन करेले फ्राई किए हुए बहुत मजेदार और टेस्टी होते हैं। और फिर करेले का जो टेस्ट रहता है वो स्टफिंग के अंदर चला जाता है। ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं। ये देखिए इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम निकाल कर जो हमने मसाला दम वाली फ्लेम पे रखा है उस मसाले के अंदर ये करेले रख देंगे। रखने के बाद भी हम 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 3 मिनट मैंने कवर करके छोड़ दिए थे। अब मैं जब कवर हटाऊंगी तो इसकी लुक देखिएगा, माशाल्लाह माशाल्लाह इतने खूबसूरत दिखने में भी और मजेदार इतने कि इसके लिए तारीफ के लिए अल्फाज मेरे पास नहीं थे। आप बिल्कुल चपाती बनाएं, ऊपर ऑयल लगाकर, चपाती के ऊपर ऑयल लगाकर उसके साथ एक करेले सर्व कर सकते हो, नान के साथ सर्व कर सकते हो। आप तंदूर की रोटी खास तौर पर बनाएं, उसके ऊपर ऑयल लगाएं, उसके साथ सर्व करें और साथ दूध वाली लस्सी बनाएं या फिर दही वाली लस्सी बना लें, उसके साथ बहुत मज़ा करते हैं। बहुत मेरी फैमिली तो क्या तमाम पंजाबी लोग इसको बहुत शौक से खाते हैं, लस्सी के साथ, तंदूर की रोटी के साथ। आपको जैसे पसंद हो आप वैसे ही इसे एंजॉय करें, खाएं।